Good morning, students. Today we will read the lesson uh, 7 of 6th class. This lesson is about the browsing internet. ये आपको इंटरनेट के बारे में ब्राउजिंग के बारे में बताएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं. देखते हैं इस लेसन में क्या क्या आता है. मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे. ओके, लेट्स स्टार्ट. कहता है कनेक्टिंग टू इंटरनेट. फॉर ए होम or office network, there are several ways of connecting to the internet, from a simple dial-up using modem and telephone line to faster and always on the connection using a leased line. कहता है अगर चाहे हम घर पे हों या ऑफिस में हों तो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, सिंपली इसको हम क्या बोलते थे, डायल अप कर सकते हैं. ठीक है, मॉडेम ये पहले होता था, मॉडेम से हम डायल अप करते थे. टेलीफोन लाइन से वो मॉडेम जो कनेक्ट होता था तो उस पर हम डायल करते थे तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होता था. ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन से कनेक्शन कर सकते हैं. देखो, सबसे पहले लीज लाइन, ISDN और ADSL. द टाइप्स ऑफ कनेक्शन टू यूज हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इंटरनेट. हम किस प्रकार का कनेक्शन यूज कर रहे हैं वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब द टाइप ऑफ कनेक्शन टू यूज हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इंटरनेट. हम जिस प्रकार का कनेक्शन यूज करेंगे उसका इंटरनेट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा उसकी स्पीड के ऊपर. ठीक है, हम स्लो का यूज कर रहे हैं, फास्ट यूज कर रहे हैं, तो सारा किस पे डिपेंड करेगा, हमारे कनेक्शन पे. कहने की बात यह है कि इंटरनेट की स्पीड हमारे कनेक्शन पर डिपेंड करती है. ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज रेफर्ड एज अ बैंडविड्थ एंड इज मेजर्ड इन अ बिट ऑफ डाटा पर सेकेंड. कहता है जो कैपेसिटी होती है इंटरनेट कनेक्शन की उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं. ठीक है, बैंडविड्थ क्या होती है, ये दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस होती है वैसे तो, है ना. और तो इसकी जो स्पीड होती है, इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है उसकी कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ से मापते हैं और उसको मेजर किस में करते हैं, बिट पर सेकेंड में, या किलोबिट पर सेकेंड, या फिर मेगाबिट्स पर सेकेंड, जिसे हम kbps या mbps कहते हैं. हायर द बैंडविड्थ हायर द कनेक्शन स्पीड. जितनी ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी उतने ही उसकी कनेक्शन की स्पीड आएगी. श्योर. तो जितनी भी हमारी स्पीड, जितनी हमारी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतनी हमारी कनेक्शन स्पीड अच्छी आएगी. अब अगला इंटरनेट टर्मिनोलॉजी. टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेट वर्क, इट इज ए गुड आइडिया टू बी फर्स्ट फैमिलियर विद द टर्म दैट आर कॉमनली यूज्ड इन कनेक्शन विद द इंटरनेट. ठीक है, जो इंटरनेट कनेक्शन में जो कॉमनली जो टर्म्स यूज होती हैं हम उसके बारे में जानेंगे. पहला है क्लाइंट. की क्लाइंट क्या होता है. एक क्लाइंट इज एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. कंप्यूटर पे क्लाइंट जो है कोई भी कंप्यूटर हो सकता है नेटवर्क में जो रिक्वेस्ट करता है सर्विस फ्रॉम द अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क. कहते हैं नेटवर्क पे कोई भी कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर से कोई सर्विस रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्लाइंट कहलाता है. ठीक है, जिसने रिक्वेस्ट भेजी वो कौन है, क्लाइंट है. ठीक है, और जो उसको भेजेगा उसका सर्विस, उसकी जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो कौन है, उसके लिए सर्वर हो जाएगा. आगे बढ़ेंगे. टू बी एबल टू रिक्वेस्ट सर्विस एंड एक्सेस द रिसोर्स प्रेजेंट ऑन सम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट. कहता है नेटवर्क के ऊपर जो कंप्यूटर पड़ा है उस कंप्यूटर में जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन पड़ी है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो फर्स्टली आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी उस सर्विस, उस पर्टिकुलर चीज के लिए एक्सेस करने के लिए. ठीक है, तो क्लाइंट शुड हैव एडिक्वेट एक्सेस परमिशन. और क्लाइंट के पास जो है एक निश्चित बिल्कुल सही रूप से उसकी परमिशन भी होनी चाहिए, यानी कि वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए. ठीक है, मतलब उसके पास परमिशन होनी चाहिए कि वो उससे डाटा एक्सेस कर सके. क्लियर. आगे आता है सर्वर. सपोज करो जैसे हम क्लाइंट है, यानी कि मान लो जब आप कंप्यूटर पे लिखते हो गूगल के अंदर, गूगल में आप क्या करते हो, लिखते हो, सपोज करो आपको चाहिए व्हाट इज PDF, आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए. जैसे आप PDF करके सर्च बटन करोगे तो यानी कि आप क्लाइंट कंप्यूटर हो. आपने जैसे ही उसके एंटर किया तो जिस भी कंप्यूटर में वो पड़ी है डाटा वो वहां से आपके पास आएगा. दैट मीन्स आप क्लाइंट बन गए हो. सर्वर क्या होगा, सर्वर जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा.
ए सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो रिसीव करता है रिक्वेस्ट को फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर से। दीज रिक्वेस्ट एंड सेंड द आउटपुट टू द रेस्पेक्टिव क्लाइंट कंप्यूटर, और ये उसके कहता है कि उससे जिस कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर ने या क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है उसका जवाब ये रिक्वेस्ट का जवाब भेजता है आउटपुट के रूप में, जिस कंप्यूटर ने उसको रिक्वेस्ट भेजी उसी को भेजता है। ठीक है, तो द रेंज ऑफ द सर्वर सर्विस दैट सर्व कैन ऑफर अ क्लाइंट इज बेस्ड ऑन द परमिशन पोज्ड बाय द क्लाइंट। कहता है वो किस प्रकार की सर्विस, कितनी प्रकार की सर्विस आपको दे सकता है, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट के पास किस किस चीज की परमिशन है। ठीक है, अगर आपके परमिशन फाइल को एक्सेस करने की तो आपको फाइल एक्सेस करवा देगा, अगर आपकी परमिशन प्रिंट करने की तो सिर्फ आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम होता है। द सर्वर कंप्यूटर डिफाइंस दीज परमिशंस, और कंप्यूटर सर्वर क्या आता है, वो परमिशन को डिफाइन करता है। ठीक है, वो अपने सर्वर को किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करेगा वो खुद उसको डिफाइन करता है। क्लियर। आगे आता है वेब सर्वर। अ वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइड वेब सर्विसेज टू द क्लाइंट ऑन द इंटरनेट। वेब सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है जो डेडिकेट होता है वेब सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डेडिकेटेड होता है। वेब सर्विसेज आर ऑफन प्रोवाइड थ्रू वेब। ठीक है, वेब सर्विसेज हम किसके द्वारा देते हैं, वेब के द्वारा देते हैं। तो वेबसाइट दैट आर होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर, उस वेबसाइट से देते हैं जो वेबसाइट सर्वर के ऊपर होस्ट की जाती है। ठीक है, एक्सेस बाय क्लाइंट, उसको एक्सेस करता है कौन, क्लाइंट। हाउएवर फिर भी बिफोर द क्लाइंट से पहले कैन एक्सेस द साइट। ठीक है, बिफोर द क्लाइंट कैन एक्सेस द साइट, इससे पहले कि वो क्लाइंट वेबसाइट को एक्सेस करे, इट इज प्रेफरेबल टू रजिस्टर द डोमेन नेम एट द डोमेन नेम सर्विस। ठीक है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा डोमेन नेम सर्विस में, यानी डीएनएस के अंदर। उसके बाद है बैंडविड्थ, मैंने भी आपको बताई थी बैंडविड्थ क्या होती है, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस ए नेटवर्क और केबल। ठीक है, नेटवर्क के अंदर कितना डाटा एक बार में ट्रांसमिट किया जा सकता है उसकी अमाउंट। ठीक है, या केबल में कितना डाटा डाला जा सकता है एक बार में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वो हमारी मेजर किस में करते हैं, बिट पर सेकंड में, बीपीएस बोलते हैं। और ठीक है, इंटरनेट एक्सेस एग्जांपल है, या मॉडेम में कनेक्ट 256.8 kbps, जो आपका जो मॉडेम है वो 256.8 kbps से कनेक्ट हो सकता है, विच मीन कैन नॉर्मली सेंड रिसीव 2,56,800 बिट। ठीक है, 2,56,800 बिट्स को ये इंफॉर्मेशन को पर सेकंड ट्रांसफर कर सकता है। अंडरस्टूड, रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। कितनी इंफॉर्मेशन, 2,56,800 बिट्स की। A company that provide access to the internet ISP directly connect customers to the internet using copper wire, wireless और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन। कहता है आईएसपी वो कंपनीज होती है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि आपका रिलायंस है, टाटा है, या फिर जियो है, वोडाफोन है, आइडिया, ये सारी क्या है कंपनी, ये आपकी आईएसपीज हैं। ठीक है, आपको आईएसपी क्या करती है, डायरेक्टली आपको कंपनी है ये जो आपको डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा करती है, या तो ये वाईफाई से देगी, या आपको फाइबर ऑप्टिक्स से देगी, या फिर आपको कॉपर वायर से देगी। ठीक है, तो किसी न किसी माध्यम से तो चलेगा ना हमारा इंटरनेट। तब ये कहता है ब्राउजर्स आर द सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू नेविगेट थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू क्या करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, अगर हमें वेबसाइट के कंटेंट को क्या करना है, एक्सेस करना है, तो यूजर मस्ट हैव अ ब्राउजर, यूजर के पास एक ब्राउजर होना चाहिए जो हेल्प करता है टू लोकेट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, जिससे कि वो इंटरनेट के ऊपर अपनी वेबसाइट को ढूंढता है। ठीक है, उसके कंटेंट्स को ढूंढता है वेब पेज में। अ फ्यू पॉपुलर ब्राउजर्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा। आपने पता होगा आजकल आप यूज कर रहे हो इंटरनेट, आपको सबको पता होगा इंटरनेट ब्राउजर क्या होते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम वगैरह क्या है, ये सारे आपके इंटरनेट ब्राउजर है। उसको कहते हैं यूआरएल, कि यूआरएल कहता है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, ये एक प्रकार का लिंक होता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जिसको आप इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे www.skpps.com, तो ये आपका क्या है, इंटरनेट का एड्रेस है। URL इज ए यूनिक एड्रेस ऑफ ईच साइट, ये प्रत्येक साइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। विदाउट स्पेसिफाइंग द वैलिड URL यूजर कैन नॉट एक्सेस द पार्टिकुलर साइट, जब तक कि यूजर उसके अंदर
विशेष प्रकार यूआरएल नहीं डाल देता तब तक वो क्या है किसी भी साइट को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि याहू है तो www